न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश में तीसरी लहर का पहला वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 11 बजे से शुरू हुआ। वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद, पुलिस मुस्तैद। राजस्थान में बढ़ता कोरोना संक्रमण का ग्राफ, 24 घंटे में मिले 9,674 नए कोरोना मरीज। सबसे ज्यादा जयपुर में सामने आए 1,973 नए केस। एक दिन में 8 मरीजों की मौत। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान का 1 साल पूरा। 156 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगी। 90 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी टीके की पहली डोज। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,71,202 नए मामले सामने आए। इनमें से 7,743 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटों में 3,258 केस सामने आए। इस दौरान कोरोना से 7 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना के 20,718 नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में 67,614 सैंपल्स की जांच की गई, जिसके बाद संक्रमण दर 30.64% है। पिछले 24 घंटों में मुंबई में 81 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। अब तक मुंबई में कुल 10,540 पुलिसकर्मी पॉजिटिव हो चुके हैं। कुल 126 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। यहां पर 1,312 कोरोना केस एक्टिव हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल। कोरोना की तैयारियों का लिया जायजा, कहा सरकार हर हालात से निपटने के लिए तैयार। झारखंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 14 नए मामले सामने आए। आईएलएस लैब भुवनेश्वर को कुल 87 संक्रमितों का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। इनमें 14 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। देहरादून के सेलाकुई में स्थित दून बिजनेस स्कूल में 44 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। सभी को होम आइसोलेट किया गया। बता दें कि देश भर में कोरोना मामले अब तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इससे पहले वे 22 अगस्त 2020 को भी संक्रमित हुए थे। उनके आवास पर रहने वाले 6 अन्य लोग भी संक्रमित पाए गए। वहीं अलवर नाबालिग बालिका प्रकरण को लेकर सीएम गहलोत का विपक्ष पर प्रहार। बीजेपी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बलात्कार की बात कर रही है और इसका घिनौना प्रचार कर रही है। परिजन चाहे उस एजेंसी से जांच कराने के लिए प्रदेश सरकार तैयार। कोरोना की बेलगाम रफ्तार को देखते हुए बड़ा फैसला। चुनाव आयोग ने रैली और रोड शो पर बढ़ाई पाबंदी। अब 22 जनवरी तक करना होगा डिजिटल प्रचार। 300 लोगों के साथ छोटी सभा को इजाजत। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस दौरान यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान होते ही नेताओं के साथ पुलिस भी सक्रिय हो गई है। इस बीच कानपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों से 58 लाख रुपए की नकदी बरामद की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अब सत्ताधारी दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस दौरान हिंदुस्तानी युवा मोर्चा ने बिहार में शराबबंदी कानून समाप्त करने की एक बड़ी मांग उठा दी। मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर का इलाज जारी है। इस दौरान डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि गायिका लता मंगेशकर को देखभाल की जरूरत है। फिलहाल किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं है। विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने पर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की प्रतिक्रिया सामने आई। गांगुली ने ट्वीट करके कोहली को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि बीसीसीआई इसका सम्मान करती है। कोरोना का फ्लाइट के संचालन पर साइड इफेक्ट। जयपुर एयरपोर्ट की दोपहर 1 बजे तक 11 फ्लाइट रद्द। कम यात्री भार को बताया जा रहा कारण यात्रियों को हो रही है परेशानी। वडोदरा में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी का सितम। माउंट आबू सहित कई इलाकों में जमी बर्फ। कई जिलों में घना कोहरा छाने से वाहन चालकों को काफी हो रही है परेशानी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में डोडा चूरा से भरी कार पलटी। 2 तस्करों की हुई मौत। कार पर लगी हुई थी राजस्थान सरकार की नेम प्लेट। यूपी में नेताओं से दल बदल का दौर जारी। साइकिल पर सवार हुए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा में हुए शामिल। गोवा के लिए आम आदमी पार्टी ने बड़ा चुनावी वादा किया। चुनाव प्रचार करने के लिए गोवा पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर गोवा में उनकी सरकार बनती है तो हर युवा को रोजगार देंगे।
सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला, बोले एसपी ने पेशेवर अपराधियों को दिया टिकट। पूर्व आईपीएस एससी अरुण को शामिल कराने की बात बोले अनुराग ठाकुर। सपा में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, बीजेपी में वो आते हैं जो दंगा रोकते हैं। कांग्रेस और आप पार्टी के कैंपेन में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। नोएडा में छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल से डोर टू डोर कैंपेन में उमड़ी भीड़, तो गोवा में केजरीवाल ने भी दल बल के साथ किया प्रचार। जैसलमेर के लाठी में खेत में काम करते समय किसान को करंट लग गया, जिसके बाद उसे परिजनों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू के पचेरी में जनअनुशासन कर्फ्यू के दौरान बाजार बंद रहा। बिना मास्क दुकान पर सामान लेने वालों के चालान काटे गए। सिरोही के मंडवारिया में अज्ञात कारणों से गायों की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें करीब 10 गायों की मौत हो गई। फिलहाल पशु चिकित्सक की टीम मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के फलौदी में मकान में घुसकर दंपति पर हमला करने के मामले में 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पूछताछ में आरोपियों ने एक कृषि फार्म से जीरे की बोरियां लूटना भी कबूल किया है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पहला वीकेंड कर्फ्यू देखने को मिल रहा है। जहां बाजार में दिन भर चहल पहल रहती थी, वहां पर सुनसान ही अब सब कुछ नजर आ रहा है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर सन्नाटा पसरा रहा। कोहरे के चलते घरों से लोग भी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। नागौर की डीडवाना में लगातार कोहरे और शीतलहर से जिंदगी थम सी गई है। वीकेंड कर्फ्यू की वजह से लोग घरों में भी दुबके रहे और बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पा रहे। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच पूरे प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है। इसका असर उदयपुर में भी देखने को मिला। कई चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात नजर आए। बारां के छिपा बड़ौद में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हो गया है। इस दौरान कई ग्रामीण मौजूद रहे। भरतपुर के कुम्हेर में खराब सड़क को लेकर नाराज मोहल्ले वासियों ने नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया और सड़क बनाने की मांग की गई। सीकर में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी संस्थान बंद रहे और बेवजह घरों से बाहर निकल रहे लोगों के चालान काटे गए। जैसलमेर के नाचना में जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। वहीं वीकेंड कर्फ्यू को लेकर कस्बे में सन्नाटा पसरा हुआ है। बीकानेर में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। इस दौरान बाजार पूरे तरीके से बंद रहा और पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। उदयपुर के खेड़वाड़ा में वीकेंड कर्फ्यू का असर देखने को मिला। इस दौरान कस्बे में आवश्यक सेवाओं के अलावा कस्बे का बाजार पूरे तरीके से बंद रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप कारोबारियों से वर्चुअल तरीके से संवाद किया। इस वर्चुअल संवाद में डीडवाना के रहने वाले युवा स्टार्टअप कारोबारी कार्तिक गगड़ ने पीएम के लोकल को ग्लोबल और वर्चुअल टूरिज्म मिशन के लिए अपनी तरफ से सुझाव दिए। सिरोही के शिवगंज में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान शहर के मुख्य बाजार में आवश्यक वस्तुओं के अलावा सब कुछ बंद रहा और पुलिस हर जगह नजर आई। जालोर के जसवंतपुरा में वीकेंड कर्फ्यू लगातार जारी रहा। इस दौरान थानाधिकारी मनीष सोचनी ने नियम की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। नागौर की रियांबड़ी में वीकेंड कर्फ्यू के नियमों की अवहेलना पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान प्रशासन ने फ्लैग मार्च भी निकाला। अजमेर के ब्यावर में पुलिस ने बाइक चोरी के एक प्रकरण में कार्रवाई की। एक बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उदयपुर में राजस्थान रोडवेज की बस ने बाइक सवार दूध विक्रेता को अपनी चपेट में ले लिया। बस की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। अजमेर के भिनाई में सरकार की सख्ती के बाद भी प्रशासन सुस्त नजर आया। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर कहीं बाजार बंद है तो कहीं पर खुले हुए भी नजर आए। झुंझुनू में एक कुएं में संदिग्ध अवस्था में महिला का शव बरामद हुआ, जिसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कुएं से निकलवाकर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। अजमेर के भिनाई में वीकेंड कर्फ्यू पर भी बाजार पूरी तरीके से आम दिनों की तरह ही खुला हुआ नजर आया। यहां पर कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सरकार के आदेश के बाद भी प्रशासन लापरवाही नजर आया। भीलवाड़ा में 3 दिन से पारा 5 डिग्री से नीचे 3 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और कोहरे ने लोगों को परेशान कर दिया है। बारां के केरवाड़ा में बाजारों में जन अनुसंधान कर्फ्यू का असर देखा जा रहा है। कोहरे और शीतलहर की वजह से लोग घरों में ही बंद नजर आए। सवाई माधोपुर के बोली में वीकेंड कर्फ्यू का प्रभाव असर अच्छे से देखने को मिला। दरअसल पुलिस ने मुख्य बाजार में गश्त कर गैर अनुमत दुकानें बंद करवाई। बगैर मास्क घूम रहे लोगों के चालान भी काटे गए। झुंझुनू में वीकेंड कर्फ्यू का पूरा असर दिख रहा है। इस दौरान कस्बे में दूध, सब्जी और मेडिकल की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद नजर आई।
नागौर के लाडनू में निजी बसों में बिना मास्क यात्रा कर रहे यात्रियों और बस चालकों का चालान काटा गया और वीकेंड कर्फ्यू का पालन नहीं करने वालों को फटकार लगाई गई। 12 में कोरोना की थर्ड वेव का पहला वीकेंड कर्फ्यू में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद, सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रही कम। जयपुर के रेनवाल में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते वीकेंड कर्फ्यू का शहर में व्यापक असर देखने को मिला। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शहर और गांवों के सभी प्रतिष्ठान बंद नजर आए। कुचामन सिटी में वीकेंड कर्फ्यू का असर देखा गया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक संजीव कटेवा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में वीकेंड कर्फ्यू की पालना कराने पुलिस जाब्ता निकला और इस दौरान सब्जी विक्रेताओं पर पुलिस ने जमकर आक्रोश निकाला। बस्सी के उपजिला अस्पताल में 1 करोड़ 16 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया। ऑक्सीजन प्लांट का विधायक लक्ष्मण मीणा ने विधिवत रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। उदयपुर के सराड़ा में अज्ञात युवक का शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। झुंझुनू के मंडावा में वीकेंड कर्फ्यू का असर देखने को मिला और पुलिस ने इस दौरान कड़ी सख्ती भी दिखाई। जोधपुर के फलौदी में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है। दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के मरीज मिलने से हर कोई अब हैरान है। चित्तौड़गढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते जिले में सभी मंदिर 2 दिन तक बंद। मंदिर बंद होने के चलते शनि महाराज मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर के चलते पहला वीकेंड कर्फ्यू पूरी तरीके से सफल रहा। बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। प्रतिष्ठानों के ताले नहीं खुले। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रही। झुंझुनू के नवलगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू की लोगों ने पालना की। अपने घरों से वो बाहर नहीं निकले। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों पर पुलिस ने सख्ती भी दिखाई। प्रतापगढ़ में एक किसान ने अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। जयपुर के शाहपुरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। व्यापारी पर फायरिंग के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। चूरू के रतनगढ़ में 2 शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया। करीब 2 घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद रतनगढ़ पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। डूंगरपुर के बिछवाड़ा में बाइक सवार युवक को एक बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ में 1 महीने पहले हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अब इससे चोरी की गई नकदी और जेवरात की बरामदगी का प्रयास करने में जुटी हुई है। राजस्थान पुलिस में भर्ती और पदोन्नति बोर्ड के आईजी संदीप सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने राजस्थान गुजरात की सीमा रतनपुर बॉर्डर के हालात का जायजा लिया। जयपुर के सांभर में एक साथ 9 राष्ट्रीय पक्षियों के मृत तथा 3 मोरों की घायल मिलने की सूचना से सनसनी फैल गई। इस दौरान मोरों को जहरीला दाना डालने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। बस्सी में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू में ग्रामीण क्षेत्र में सभी तरह के बाजार पूरी तरीके से बंद नजर आए और पुलिस भी हर जगह तैनात रही। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया। वीकेंड कर्फ्यू के चलते विश्व पर्यटन नगरी आमेर के थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को बाहर जाने से रोका। झुंझुनू में 3 साल की बालिका के साथ एक घिनौना मामला सामने आया। इसके बाद बालिका की मां ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जयपुर के चौमू में विधायक रामलाल शर्मा ने करीब 9 करोड़ की लागत से बनी हुई सड़कों का लोकार्पण किया तो वहीं एक सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान गोविंदगढ़ पंचायत समिति के प्रधान रामस्वरूप यादव भी मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला आगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सवाई माधोपुर का। दरअसल सवाई माधोपुर की बोली में विधायक इंदिरा मीना ने गांव की समस्याओं की जानकारी ली और गांव वालों की समस्याएं भी सुनी। नागौर की मेड़ता सिटी में अलवर में दरिंदगी के मामले को लेकर विधायक इंदिरा बावरी जेके लोन अस्पताल पहुंचे और नाबालिग बालिका के साथ हुई घटना की जानकारी ली। नागौर के लाडनू में कोहरे ने चादर ओढ़ ली है। इससे वहां चालकों को परेशानी हो रही है और हाईवे पर लाइटें जलाकर गाड़ी चलानी पड़ रही है। उदयपुर के गोगुंदा में तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी पलट गई। इस हादसे में गाड़ी में सवार 2 युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। धौलपुर में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमण के मामलों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू जारी कर दिया है और इस दौरान सभी दुकानें आज बंद नजर आई। अलवर के राजगढ़ में स्थानीय थाना पुलिस ने नकबजनी के शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
सिरोही में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते वीकेंड कर्फ्यू में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रही और हर जगह पुलिस तैनात नजर आई। दौसा के सिखराय में वीकेंड कर्फ्यू की पालना को लेकर मानपुर सीओ सख्त दिखे और वीकेंड कर्फ्यू की पालना का जायजा लिया। पाली में भी वीकेंड कर्फ्यू की पालना करवाने को लेकर पुलिस का जाब्ता तैनात नजर आया। बिना मास्क के घर से बाहर निकलने पर उनके चालान भी काटे गए। कोटा में असंतुलित होकर बाइक फिसल गई। इस हादसे में बाइक सवार घायल हो गया, जिसे लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ में जन अनुशासन कर्फ्यू लगा है और इसे देखते हुए बाजारों में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। लोग घरों में ही दुबके नजर आए। जयपुर के दूदू की बात करें तो यहां पर अजमेर लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी द्वारा PMJSY डामरीकरण सड़कों का अनुमोदन रोकने से सियासी पारा उफान का नजर आ रहा है। 2 दिन पहले विधायक सड़कों के अनुमोदन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांग की गई थी और सांसद भागीरथ चौधरी को पत्र लिखा गया। 12 के अंत में छात्र के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। असामाजिक तत्वों ने छात्र के साथ मारपीट की। इसके बाद परिवारजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बूंदी के केशवराय पाटन में वीकेंड कर्फ्यू के पहले दिन सन्नाटा पसरा था। बेवजह सड़कों पर बिना मास्क घूम रहे लोगों पर पुलिस सख्त नजर आई। अलवर में नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान के नेतृत्व में सफाई महाअभियान शुरू किया गया। 100 सफाई कर्मचारियों को सड़कों पर उतरते हुए सफाई महाअभियान चलाया गया। सीकर में कोविड-19 के तेजी से फैल रहे संक्रमण पर नियंत्रण के लिए वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहा। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके में घर के बाहर अस्थायी दुकान रखकर सामान बेचना पति पत्नी को भारी पड़ गया। अस्थायी दुकान से नाराज मोहल्ले के दबंगों ने कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर दी। फिलहाल उनका इलाज जारी है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में कोरोना की थर्ड वेव का पहला वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया। कर्फ्यू में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहा। जैसलमेर के रामदेवरा में साप्ताहिक पहले लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवा के प्रतिष्ठान को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद रहे और लोगों को घर में रहने की अपील की गई। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में वीकेंड कर्फ्यू की पालना कराने के लिए एसडीएम मुकेश कुमार मीणा साइकिल से निकले और कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर जागरूकता की अपील की गई। सीकर में कोरोना महामारी से बचने के लिए वीकेंड कर्फ्यू को लेकर सीकर पुलिस मुस्तैद नजर आई। बेवजह घरों से बाहर निकले लोगों के चालान भी बनाए गए। सिरोही के मंडार में वीकेंड कर्फ्यू का असर पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। मंडार का बाजार पूरी तरीके से बंद रहा। सब्जी, दूध और मेडिकल को छोड़कर सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें, होटल्स बंद रखे। पाली में राजस्थान युवा कांग्रेस ने प्रदेश प्रवक्ता की सूची जारी की, जिसमें पाली जिले के महावीर सिंह सिसरवादा को प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया गया। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे के बीच राजस्थान सरकार की ओर से वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। इसे लेकर प्रशासन भी गंभीर नजर आ रहा है। जोधपुर में वीकेंड कर्फ्यू के चलते पुलिस कमिश्नर जोस मोहन और जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने हालातों का जायजा भी लिया। उदयपुर अहमदाबाद अमान परिवर्तन के कार्य के दौरान खारवा चांदा टनल के आगे मजदूरों के कैंप में देर रात पैंथर आ गया। यहां तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पैंथर के गुर्राने की आवाजें लोगों ने सुनी। वहीं पैंथर ने यहां एक कुत्ते के शिकार का भी प्रयास किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।